अच्छा फिर कभी का 40वां भाग। नमस्कार दोस्तों, आस्था कह रही है कार रैली, फ्लैग बेयरर और साड़ी, साथ में बाखरा डैम। यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कार रैली की व्यवस्था की गई थी। टेम्पटेशन ग्रुप इसका ऑर्गेनाइजर था, मगर मेरी सदस्यता तो सिर्फ एक सदस्य के रूप में थी। लड़के लड़कियों में बड़ा उत्साह था। मुझे आए हुए लगभग साल पूरा हो चुका था, लेकिन मेरे मध्यवर्गीय संस्कारों ने मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। गांव देहात से आई लड़कियां भी मिडी स्कर्ट्स या जीन्स और टी शर्ट में दिखलाई दे रही थीं। तरह तरह के कपड़े पहनती थीं, जिन्हें पहनने की ना उन्हें तमीज़ थी और ना ही आदत। फिर भी मॉडर्न होने के लिए नए फैशन के कपड़े पहनना और फाउंडेशन लिपस्टिक लगाना बहुत ज़रूरी था। मगर मेरे लिए घर से बाहर जाने का मतलब था साड़ी पहनना। कार रैली के लिए मैं साड़ी पहनकर पहुंच गई। रैली और साड़ी के बीच कोई कनेक्शन न बिठा पाई। विनीत का भी कार रैली से गहरा जुड़ाव था। वह फ्लैग बेयरर टीम में शामिल था। उसने मुझे देखा तो अप्रसन्नता के भाव साफ उसके चेहरे पर झलक गए। किसी तरह 2 मिनट का समय निकालकर वह मेरे पास आया और धीरे से बोला, बहन जी नमस्ते, हॉस्टल जाकर कपड़े बदल आइए। मुझे काटो तो खून नहीं। मैं सबसे बचकर भागी और चूड़ीदार कुर्ता पहनकर लौट आई। लेकिन अंदर ही अंदर पानी पानी हो गई थी। कारों की सर्र सर्र चालू थी। हम सबके बीच में छुपे हुए स्टॉपेज पर बैठकर नियम तोड़ने वालों की गिनती कर रहे थे। कोई एक ग्रुप फर्स्ट एड बॉक्स का इंचार्ज था तो कोई चाय पानी का। किसी की कार कभी खराब हो जाती थी तो कोई हमारी उपस्थिति से अनभिज्ञ छुपकर शॉर्टकट से आगे जाना चाहता था। लेकिन हम तो अपना लेखा जोखा रख रहे थे। मेरे लिए कार रैली चूड़ीदार कुर्ता और साड़ी में उलझ कर रह गई। लेकिन बाकी सब कह रहे थे बहुत मज़ा आया। रैली में हमारा ग्रुप अच्छा था। शोभना सुधा के अलावा अनीता, शगुन, जया, अर्चना, मोहिनी, रेनू, आरती, रीता, प्रभा, रजनी आदि सब मिल जाते तो कट चाय और ठहाकों का दौर चलता रहता। हम सब साथ थे और अपना अपना काम करके फिर इकट्ठे हो जाते थे। सिर्फ विनीत की बहन जी नमस्ते के साथ घूरती हुई आंखों के अलावा सब कुछ बहुत अच्छा था। मज़ा आ गया था। रात में हम सब थक कर चूर थे। एग्ज़ाम होना था, हो गया। वह ज़रूरी भी था, क्योंकि उसी के लिए तो हम सब यूनिवर्सिटी में थे। फिर भी मैं सारे समय अनमनी थी। जैसे मेरी पहले पढ़ाई होती थी वैसी पढ़ाई तो हुई नहीं थी। परीक्षा में क्या लिखा था क्या नहीं मुझे पता ही नहीं था। एक बार हम फिर खाली हो गए और अब बारी फाइनल परीक्षा की थी। लेकिन 2-4 दिन तो मौज मस्ती की जा सकती थी। वैसे रे हम भी, हमारे लिए प्रायोरिटी तो मौज मस्ती ही हो गई थी। पढ़ना तो सेकेंडरी था। लगता था घर की दीवार छोड़ के आए हैं तो अब पढ़ाई तो बाद में होती रहेगी, बाकी सारी काम पहले होने चाहिए। विनीत ने प्लान बनाया कि इतवार को हम बाखरा डैम चलेंगे। वहाँ के वाटरफॉल बहुत अच्छे हैं। मैं थी तो बेवकूफ़, बिना सोचे समझे पूछ बैठी, वहाँ जाकर क्या करेंगे? 2-4 लोगों को और साथ ले लेते हैं, अकेले मज़ा नहीं आएगा। वह मुझे घूरता हुआ बोला, स्टूपिड, किसी और को साथ लेने का मतलब मैं और तुम काफ़ी नहीं हैं? ठीक है। मैं फिर मिमियाने लगी। मैं मिमियाती हूँ ये बात तो मुझे पहले नहीं पता थी। हॉस्टल में आने के बाद क्या मेरे अंदर ये नया गुण डेवलप हो रहा था या पहले से था और मैं पहचानती नहीं थी? नमस्कार दोस्तों, आगे का किस्सा अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।